महात्मा गांधी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे महापुरुष की छवि उभरती है जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि दुनिया भर में लोगों को शांति और मानवता का मार्ग दिखाया। महात्मा गांधी एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे और एक प्रेरणा थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा स्पष्ट और महान रहा, भारत की स्वतंत्रता और समाज का नैतिक उत्थान। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका परिवार एक सम्मानित हिंदू परिवार था जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। गांधी जी का पालन पोषण धार्मिक वातावरण में हुआ। उनकी माता उपवास और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, जिसका गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। शिक्षा जीवन। प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन ईमानदारी और सत्यता के गुण उनमें बचपन से ही थे। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड यात्रा। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने इंग्लैंड की संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली को करीब से देखा। हालांकि वे भारतीय परंपराओं से जुड़े रहे, परंतु उन्होंने पश्चिमी शिक्षा से भी बहुत कुछ सीखा। इंग्लैंड में उन्होंने सत्य, आत्मसंयम और सादगी को अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। पहला सामाजिक संघर्ष। गांधी जी इंग्लैंड से वकालत की डिग्री लेने के बाद भारत लौटे और कुछ समय बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें एक व्यापारी के केस की पैरवी करनी थी। वहां उन्होंने रंगभेद और नस्लीय भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक बार उन्हें ट्रेन से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे और प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। सत्याग्रह की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। उन्होंने भारतीयों और अश्वेतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 21 वर्षों तक उन्होंने वहां संघर्ष किया और लोगों को संगठित किया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारत लौटना। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की स्थिति को समझा। वे गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ने लगे। मुख्य आंदोलनों का नेतृत्व। 1. चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यह उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। 2. खेड़ा आंदोलन 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेज सरकार किसानों से कर वसूलना चाहती थी। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर कर न देने का निर्णय लिया और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3. अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी ने मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने में भी भूमिका निभाई। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने अनशन किया और उनकी मांगें पूरी हुई। अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम। 4. रॉलेट एक्ट विरोध 1919। ब्रिटिश सरकार ने बिना कारण गिरफ्तारी की अनुमति देने वाला कानून पारित किया। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध किया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने गांधी जी को गहराई से आहत किया। 5. खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लोगों से अंग्रेजी शासन और संस्थाओं का बहिष्कार करने को कहा गया। 6. दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह 1930। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजागृति का प्रतीक बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों से भारत को तुरंत स्वतंत्र करने की मांग की। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया और अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। विभाजन और स्वतंत्रता। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। गांधी जी विभाजन से दुखी थे, लेकिन उन्होंने दंगा रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर अनशन किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की। व्यक्तित्व और विचारधारा। गांधी जी का व्यक्तित्व सरल, प्रभावशाली और आध्यात्मिक था। उन्होंने जीवन भर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी और आत्मशुद्धि का पालन किया। वे सरल जीवन, उच्च विचार के आदर्श उदाहरण थे। उनकी कुछ प्रमुख विचारधाराएं थीं। सत्य और अहिंसा। उन्होंने सत्य को ईश्वर के रूप में देखा। स्वराज। उनके अनुसार सच्चा स्वराज आत्मनियंत्रण से आता है। स्वदेशी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी पहनने का समर्थन किया। हरिजनों के अधिकार। उन्होंने अस्पृश्यता को पाप बताया और दलितों को हरिजन कहा। शिक्षा। उन्होंने नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। निधन। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु पर पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व शोक में डूब गया। महात्मा गांधी की विरासत। महात्मा गांधी आज भी एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अन्य अनेक नेताओं ने गांधी जी से प्रेरणा ली।
संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। भारत सरकार उन्हें राष्ट्रपिता मानती है और उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष: महात्मा गांधी का जीवन सत्य, सेवा, त्याग और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि उद्देश्य नेक हो और मार्ग सत्य हो, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आज भी गांधी जी के विचार हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। हमें उनके विचारों को अपनाकर एक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।